Identify chain or position isomers. Identify chain or position isomers. पहले वाले में क्या रिलेशन होगा? प्रिंसिपल कार्बन चेन सेम है, Cl का पोजीशन 1 से 2 हो गया, देयर पोजीशन आइसोमर। यहाँ पे ध्यान रखना कि इट इज अ प्रिंसिपल कार्बन चेन। साइनाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड करके प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ 4 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 3 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन, दे आर चेन आइसोमर। 4 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन, 3 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन, दे आर चेन आइसोमर। जब प्रिंसिपल कार्बन चेन सेम हो तभी जाके हम लोग पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं, और वही हम लिखाए थे कि जिसका स्केलेटन नंबर सेम होता है वही पोजीशन आइसोमर हो सकते हैं। इफ द स्केलेटन नंबर इज डिफरेंट देन दे कैन नॉट बी पोजीशन आइसोमर। 4 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन, 4 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन, दे आर 1 ब्यूटानॉल 2 ब्यूटानॉल, पोजीशन आइसोमर। अगले में समझ में आ रहा है कैसे कंफ्यूज करता है? ET का मतलब 2 कार्बन, CH2CH3, यहां पर भी CH2CH3, यहां पे ज्यादा से ज्यादा 5 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, 5 कार्बन का ही प्रिंसिपल कार्बन चेन मिलेगा। लेकिन इस केस में आपको 6 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन मिलेगा। डेफिनेटली दे आर चेन आइसोमर। ऑर्थोमेटा पैरा, पोजीशन आइसोमर। Cl का पोजीशन चेंज हुआ, पोजीशन आइसोमर। क्लियर? आगे लिखिए, नंबर ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप इंक्लूडिंग चेन एंड पोजीशन। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग कितना डिफरेंट अल्काइल ग्रुप बना सकते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। आप लोग को अच्छे से पता है कि CnH2n+2 में से एक हाइड्रोजन हटा लिया जाए तो CnH2n+1 जो होगा वो कहलाएगा अल्काइल ग्रुप। दैट विल बी कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप। ठीक है, एक कार्बन में कितने अल्काइल ग्रुप आ सकते हैं? मात्र एक। ऐसे बॉन्ड बना के छोड़ दिए, मतलब मात्र एक। 2 कार्बन के अल्केन से कितने अल्काइल ग्रुप आप बना सकते हो? मात्र एक। कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटाओ, वो आइडेंटिकल होगा, चाहे यहां से हटा ले या यहां से हटा ले। हाइड्रोजन हटाकर ही अल्काइल ग्रुप बनाया जाता है। हाइड्रोजन हटाकर ही अल्काइल ग्रुप बनाया जाता है। तो 2 कार्बन का अल्केन से कितने अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं? डिफरेंट, मात्र एक। ऐसे सोचना कि मान लो हम एक Cl यहां जोड़ दिए या Cl हम यहां जोड़ दिए, बात तो बराबर ही है। तो कितने अल्काइल ग्रुप बने? मात्र एक ही अल्काइल ग्रुप बने। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप बोले, CH3 CH2 CH3। हाउ मेनी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप कैन गेट फॉर्म? तो 3 कार्बन का चेन सिर्फ एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। याद कर, 4 कार्बन वाला 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, 5 कार्बन वाला 4 फॉर्म में, 5 कार्बन वाला 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, 6 कार्बन वाला 5 फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। चेन आइसोमर। खैर, 3 कार्बन का अगर चेन है तो आप कितने डिफरेंट अल्काइल ग्रुप बना सकते हो? पहला अल्काइल ग्रुप, यहां से हाइड्रोजन हटा लिए तो ये एक अल्काइल ग्रुप तैयार हो गया, इसको बोलेंगे N प्रोपाइल।
और अगर बीच वाले कार्बन से यहां से हटाओ या यहां से हटाओ बात बराबर है, एन प्रोपाइल ही मिलेगा। बचा बीच वाला कार्बन, बीच वाले कार्बन से अगर एक एच हट गया तो बन जाएगा ये आइसोप्रोपाइल। डेफिनेटली वी विल गेट टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऑफ 3 कार्बन चैन। 4 कार्बन में कितने मिल सकते हैं? तो 4 कार्बन वाला का कितना फॉर्म होता है? 4 कार्बन वाला 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 4 कार्बन वाला 2 चेन आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ में आ रहा है? 4 कार्बन वाला इट कैन बी एन ब्यूटेन और इट कैन बी आइसोब्यूटेन। अब हम डिफरेंट अल्काइल ग्रुप बनाएंगे अलग अलग जगह से हाइड्रोजन हटाकर। पहला और चौथा पोजीशन बिल्कुल सेम है, इसलिए इसका एक पहला अल्काइल, दूसरा और तीसरा कार्बन भी बिल्कुल सेम है। कहीं से भी एक एच हटा लो तो मतलब कि ये एन में यहां से अगर हटा लिए तो ये एक डिफरेंट अल्काइल ग्रुप मिलेगा। हम डिफरेंट इन द सेंस क्या बोल रहे हैं? तुम यहां सीएल लगा लो, यहां सीएल लगा लो, क्या वो दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे? नहीं, दे विल बी आइसोमर। कौन सा आइसोमर? पोजीशन आइसोमर। तो इस चेन के 2 पोजीशन आइसोमेरिक फॉर्म्स बने। समझ में आ रहा है? अब यहां पर ये तीनों कार्बन आइडेंटिकल है, CH3 CH3 CH3। कहीं एक जगह से H हटाओ तो एक और अल्काइल ग्रुप डेवलप हो जाएगा। और ये वाला कार्बन पे भी एक H है, अगर ये H हटाकर अगर हम एक अल्काइल ग्रुप अगर तैयार कर ले तो ये चौथा, मतलब कि 4 कार्बन वाला टोटल कितने अल्काइल ग्रुप देंगे? 4 कार्बन वाले टोटल कितने अल्काइल ग्रुप देंगे? 4। पांच कार्बन के टोटल कितने अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं? तो 5 कार्बन वाला चेन आइसोमर कितने हो सकते हैं? 3। एक एन पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। 3 चेन आइसोमेरिक फॉर्म। और उसके बाद हम पोजीशन आइसोमर तैयार करेंगे। इसका देख, ये अलग पोजीशन है, ये अलग पोजीशन है, ये अलग पोजीशन है, मतलब कि इसके 3 अल्काइल ग्रुप मिलेंगे। हाइड्रोजन हटाकर अल्काइल ग्रुप बनाना है। यहां से हाइड्रोजन हटाकर Cl जोड़े और यहां से हाइड्रोजन हटाकर Cl जोड़े तो क्या दोनों सेम होगा? या यहां से H हटाकर Cl जोड़े तो क्या सेम होगा? नहीं, तो तीनों डिफरेंट हुए। यहां से हटाओ या यहां से हटाओ बात बराबर, यहां से हटाओ या यहां से हटाओ बात बराबर। इसलिए ये 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप देगा। इसमें कितने? ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट। इट विल गिव अस 4 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। और नियोपेंटेन में ये चारों मिथाइल बिल्कुल आइडेंटिकल है। कहीं एक जगह से आप H हटाइए तो ये एक देगा टोटल 8 अल्काइल ग्रुप। सिमिलरली रिमेंबर, 6 कार्बन का अगर हम लोग चेन में वैल्यू करेंगे तो विल गेट टोटल 17 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। यहां तक कि ये नंबर को याद रखना कि 1 कार्बन कितना अल्काइल देता है? 1। 2 कार्बन कितना अल्काइल देता है? 2। 3 कार्बन वाला कितना अल्काइल देगा? 2। 1 कार्बन वाला भी 1, 2 कार्बन वाला भी 1, 3 कार्बन वाला 2, 4 कार्बन वाला 4, 5 कार्बन वाला 8 और 6 कार्बन वाला 17। ये नंबर याद कर लीजिए। नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है याद करना कि कभी कभी सवाल ऐसे फ्रेम होता है। सवाल है, हाउ मेनी डिफरेंट अल्कोहल्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक alcohols and ethers are possible for how many different structural isomeric alcohols and ethers are possible for C5H12O? तो देखो, ऐसे सवालों में हमेशा सबसे पहला काम ये करना कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना। डी कैलकुलेट करने आता है आपको? ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को सीधे हटा दो। 2x + 2, 5 दूनी 10 + 2 12, 12 - y, 12 - 12 0। इसका डी 0 है। माने हर कार्बन या हर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। और अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है कार्बन से तो वो अल्कोहल ही हो सकता है या ईथर हो सकता है। इसलिए ये फॉर्मूला अल्कोहल या ईथर का ही फॉर्मूला है, कोई तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। सवाल पूछा, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक अल्कोहल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक ईथर बन सकते हैं? वेरी सिंपल, ये नंबर अगर याद है ना, इसमें से अल्कोहल बाहर निकाल ले, C5H11OH हो जाएगा ये।
C5H11OH हो गया। C5H11 एक अल्काइल ग्रुप है, C5H12 का अल्काइल ग्रुप है, C5H12 अल्केन है, पेंटेन, पेंटेन से एक H हटा लो, अल्काइल। 5 कार्बन का अल्काइल कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता? 8 अल्कोहल। आंसर 8 अल्कोहल। आंसर कहां? ये सब जितने पोजीशन है ये सब ड्रॉ करके हम 8 अल्कोहल बना देंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और इथर के लिए कम से कम दोनों तरफ एक एक कार्बन होना जरूरी है। इथर के लिए कम से कम दोनों तरफ एक एक कार्बन होना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ अगर H लगा दिए तो अल्कोहल हो जाएगा। टोटल कितने कार्बन है? 5। टोटल कितने कार्बन है? 5। मान लेते हैं 1 कार्बन इधर, 4 कार्बन इधर। अब दूसरा केस ये मत कर देना कि 4 इधर 1 इधर, वो आइडेंटिकल है। फिर ऑक्सीजन के दोनों तरफ मान ले 2 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर, 5। और कोई तीसरा केस बनेगा? और तो कोई तीसरा केस नहीं बनेगा। 3 2 या 4 1 आइडेंटिकल है। इधर 1 कार्बन, इधर 4 कार्बन। अब ध्यान देना, 1 कार्बन वाला कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 1। 4 कार्बन वाला कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 4। सो टोटल इथर पॉसिबल हियर इज 1 into 4, that is 4। यस और नो? 2 कार्बन वाला कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 1। 3 कार्बन वाला कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 2। 1 into 2, that is 2। टोटल नंबर ऑफ इथर पॉसिबल इज 4 + 2, that is 6। खैर, ये कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ इथर पे ही लागू होगा और कहीं लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जैसे अगर एक तरीका M तरीका है अरेंजमेंट का और दूसरा N तरीका है, तो टोटल नंबर ऑफ तरीका M into N। ये तरीका हम लोग सिर्फ इथर पे ही लगा सकते हैं बेटा, लेकिन हम इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिख दिए। लेकिन और कोई स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए तो आप अपने ये नॉलेज से बना बना के चेक करना है, बना बना के चेक करना है। बात समझ में आ रहा है? अगर कोई बोलता है कि अरे वो 6 इथर ड्रॉ करके दिखाओ, चलो ठीक है, एक तरफ 1 कार्बन लिए और दूसरे तरफ कितना कार्बन लिए? 4 कार्बन वाला कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 4। कौन कौन से वो 4 हैं? एक है लीनियर, दूसरा है देख 4 कार्बन वाला कहां है? यहां पे, ये लीनियर हो गया। फिर ये वाला कार्बन अगर जुड़ गया तो ये वाला कार्बन जुड़ना मतलब कुछ ऐसा हो गया, दोनों डिफरेंट हुआ ना? डिफरेंट हुआ ना? फिर 1 कार्बन इधर ही है। तीसरा फॉर्म कौन सा दिख रहा? तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म। समझ में आ रहा है? यही चारों वो अल्काइल है जो हम अलग से डिराइव किए थे। तो 1 और 4 के 4 केस बने। ऑब्वियसली 1 into 4 ही बोलेंगे, क्योंकि एक तो एक ही तरीके से अरेंज होता और दूसरा जो है वो 4 तरीके से अरेंज होता, तो हमको 4 तरीके का इथर मिलेगा डिफरेंट। और बाकी 2 कौन से बनेंगे इथर? यहां पर बाकी 2 और 3 वाला। तो 2 वाला तो ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, 2 में तो कोई चेंज नहीं, लेकिन 3 वाला तो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन से 2 फॉर्म? एक तो लीनियर और दूसरा हो जाएगा ये वाला। बस 4 और 2 6 इथर पॉसिबल। डीयू ना हो तो उसमें डबल बॉन्ड आएगा, वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा अगर ऑक्सीजन है तो। हाँ, अभी पढ़ेंगे ना फंक्शनल। तो ये नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप विथ स्ट्रक्चर अगर आपको 6 कार्बन तक का ध्यान है तो बड़ा आराम से आप ऐसे सवालों का जवाब दे सकते हैं। आईआईटी कभी भी 5 कार्बन से ऊपर का ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। अरे ये नहीं कि 17 अल्कोहल बनवा रहा आपसे, 5 कार्बन, ज्यादा से ज्यादा 5 कार्बन। और हाँ, ध्यान रखना ये कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इथर पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं और कहीं नहीं। क्लियर? हाउ मेनी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर पॉसिबल फॉर? हाउ मेनी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर पॉसिबल for C5H10O? हाँ,
हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर बता रहे। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ोगे तब तो आएगा आंसर। अभी तो हम लोग सिर्फ चेन और पोजीशन ही पढ़े हैं। अब अगर हम तुमसे बोल दें कि यार ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है, लेकिन ये और ये चेन आइसोमर है, मालूम तुमसे बोले व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, सेलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन, 4 कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट कौन हो गया, OCH3। यहां पे मात्र 2, सॉरी यहां पे 3 कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट कौन हो गया, OCH3, तो चेन आइसोमर। लेकिन यहां प्रिंसिपल कार्बन चेन भी 4 कार्बन का, सब्स्टिट्यूएंट कौन, OCH3। ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर, लेकिन ये दोनों आपस में चेन आइसोमर। लेकिन अगर कोई बोले कि ये दोनों आपस में मेटामर, आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर बना रहे हैं। तो इस फॉर्मूला में टोटल 8 अल्कोहल और 6 ईथर, ये समझ में आया। 8 अल्कोहल बताना तो बहुत आसान है। 5 कार्बन का अल्काइल कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता, 8 फॉर्म में, इसलिए 8 अल्कोहल हो गया। क्लियर। तेरे बैच से 3-4 लोग 5 लोग मिसिंग हैं। तो ये अगर हम इसका DU निकालें, DU 10 2 12 में से 10 गया 2 डिवाइड बाई 2 1, तो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो सकता है, इसीलिए ये फॉर्मूला अल्डिहाइड या कीटोन का पॉसिबल है। अब इस C5H10O का अगर हमको अल्डिहाइड बनाना है तो इसमें से CHO बाहर निकालो, तो C4H9CHO हो गया। अब तुमको अलग अलग जगह CHO ही तो जोड़ना है। 4 कार्बन के अल्काइल में अलग अलग जगह CHO जोड़ना है, और 4 कार्बन का अल्काइल कितने फॉर्म एग्जिस्ट करता, मात्र 4 फॉर्म, 4 अल्डिहाइड। आंसर, कीटोन बनाना है तो कीटोन के दोनों ओर कम से कम 1-1 कार्बन होना चाहिए, तब जाके वो कीटोन कहलाएगा। 1 कार्बन तो ले लिए, टोटल था 5 कार्बन, अब 4 ही कार्बन है हमारे पास। 4 कार्बन में क्या केस बन सकता है, 1 3, और इधर बन सकता 2 और 2। 2 और 2 वाले कितने कीटोन बनेंगे, मात्र 1। इधर भी एक पॉसिबिलिटी, इधर भी एक पॉसिबिलिटी, 1 into 1। इधर एक पॉसिबिलिटी, लेकिन इधर 2 पॉसिबिलिटी, therefore 2 into 2, 2 plus 1, 3 कीटोन्स एंड 4 अल्डिहाइड्स। स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल इंक्लूड नहीं कर रहे। हाउ मेनी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, स्ट्रक्चरल। 4 अल्डिहाइड बनेगा, 3 कीटोन बनेगा। समझ में आ रहा है? एक आइडेंटिकल बना दिए 2 बार। आगे लिखिए, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, molecules having same molecular formula, molecules having same molecular formula, same molecular weight but differ in the sense of, molecules having same molecular formula, same molecular weight but differ in the sense of, molecules having same molecular formula, same molecular weight but differ in the sense of open chain and ring form, but differ in the sense of open chain and ring form, but differ in the sense of open chain and ring form. Molecule having same molecular formula, same molecular weight but differ in the sense of open chain and ring form. Also they may be cyclic isomer with different number of carbon in the ring. Also they may be cyclic isomers
having different number of atoms constituting the ring. Having different number of atoms constituting the ring. Also, they may be cyclic isomers having different number of atoms constituting the ring. जैसे को हम लोग रिंग चेन आइसोमर कहते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल, आप लोग को पता होगा CnH2n जो है वो अल्कीन भी हो सकता है और साइक्लोअल्केन भी हो सकता है। तो अगर मान लो मैं C4H8 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलूं तो C4H8 का स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है और C4H8 का स्ट्रक्चर साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता है। दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एक ओपन चेन फॉर्म है, एक रिंग फॉर्म है। दे आर रिंग चेन आइसोमर, दे आर रिंग चेन आइसोमर। सिंपली सपोज आई से C4H6, C4H6 भी अगर होता, या हम ऐसे पहले लिख दें CnH2n-2, तो इट कैन बी अल्काइन और इट कैन बी साइक्लो अल्कीन। DU1 है, सॉरी DU2 है, तो अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड, या साइक्लो अल्कीन में 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड, वहां भी DU2 होगा। जैसे मान लो बोले C4H6, तो C4H6 कैन बी CH3C ट्रिपल बॉन्डेड CH3, और C4H6 का फॉर्मूला यहां पर भी आएगा। ये भी C4H6 है, ये भी C4H6 है। किस सेंस में अंतर है? एक ओपन चेन है और एक रिंग है। अगर ये सेंस में अंतर आ गया देन दे विल बी कॉल्ड एज रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट जो हम लिखा है, मान ले C5H10 हम बोल दिए, C5H10, C5H10, तो C5H10 कैन बी CH3CH डबल बॉन्डेड CH, CH2 CH3, एक अल्कीन भी तैयार हो सकता है। C5H10 इज CnH2n, अल्कीन भी बन सकता। अल्कीन बनने के बाद ये साइक्लोपेंटेन भी बन सकता, ओपन चेन रिंग। क्लियर? साइक्लोपेंटेन का क्या करो कि 4 कार्बन का रिंग ले लो और 1 मिथाइल बाहर कर दो, ये भी C5H10 है। 3 कार्बन का रिंग बना लो और 2 मिथाइल बाहर कर दो, 3 कार्बन का रिंग बना लो और 2 मिथाइल बाहर कर दो। तो ऑब्वियसली ध्यान देना, ये सारे के सारे रिंग चेन आइसोमर कहलाएंगे। रिंग चेन आइसोमर उस सेंस में अंतर रखता है कि एक ओपन चेन है और एक रिंग है। ऑल्सो दे मे बी अ साइक्लिक आइसोमर हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग द रिंग। ये 5 कार्बन का चेन, ये 4 कार्बन का चेन, ये 3 कार्बन का चेन, ये तीनों भी आपस में रिंग चेन आइसोमर है। ये तीनों भी आपस में रिंग चेन आइसोमर है। Basically, by definition, they are chain isomer, but they are in a ring form. They can also be termed as ring chain isomer. So they have a difference in the sense of open chain and ring, as well as they can be a cyclic isomer having different number of carbon constituting the ring, different number of atoms constituting the ring. लेकिन ध्यान रहे, अगर हम यहाँ पर एक मिथाइल और यहाँ एक मिथाइल लगा देते, ये भी C5H10 ही है बेटा, खाली मैंने मिथाइल का पोजीशन चेंज किया। ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर नहीं है, नॉट अ रिंग चेन आइसोमर, दे आर पोजीशन आइसोमर। ओके, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस टू? ये भी C5H10 ही है, हम 2 मिथाइल के बदले 1 इथाइल लगा दिए। इथाइल साइक्लोप्रोपेन, डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? ध्यान रखना, दे आर चेन आइसोमर। पोजीशन तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि ग्रुप ही डिफाइंड नहीं है, किसका पोजीशन में चेंज हुआ। तो हम ओवरऑल कार्बन कार्बन का स्केलेटन अगर देखें तो ओवरऑल मेरे को कार्बन कार्बन का स्केलेटन में अंतर नजर आया, इसलिए ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? चेन आइसोमर कहलाएगा। हाँ, साइक्लोपेंटेन और वो स्ट्रक्चर आपस में, साइक्लोपेंटेन और ये स्ट्रक्चर दे आर रिंग चेन आइसोमर। ये साइक्लोब्यूटेन और ये स्ट्रक्चर आपस में रिंग चेन आइसोमर। ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर, ये और ये रिंग चेन आइसोमर, ये दोनों आपस में चेन आइसोमर। समझ में आ रहा है? What is the relationship between ethyl benzene and orthoxylene? Very important.
किसका पोजीशन? ग्रुप तो डिफाइंड ही नहीं है, कॉमन ग्रुप तो होना चाहिए जिसका पोजीशन चेंज हुआ। एक इथाइल बेंजीन है और एक डाइमिथाइल बेंजीन है, ओवरऑल कार्बन कार्बन का स्केलेटन चेंज हुआ, दे आर चेन आइसोमर। ध्यान रखिएगा, ये दोनों टिपिकल एग्जांपल है। हाँ, किसमें? ऑर्थोजाइलिन, ZYXYLENE। CnH2n फ्यूज्ड रिंग 100% हो सकती है। Du2 है यार, 4 कार्बन है, 4 कार्बन बीच में एक और बॉन्ड बना दिए, ये भी C4H6 ही है, बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो, हाँ 100%। अगर रिंग चेन वर्ड एब्सेंट है सवाल में, देन ऑलवेज टिक फंक्शनल आइसोमर। अल्कीन और अल्केन, अल्कीन और साइक्लो अल्केन, दे आर फंक्शनल आइसोमर ऑल्सो। यस और नो? But the closest relationship is ring chain isomer. मल्टीपल चॉइस में आया तो रिंग चेन भी होगा और फंक्शनल भी होगा, समझ में आ रहा है? और अगर सिंगल चॉइस में आया तो क्लोजेस्ट आंसर इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। हाँ, एक पे, हाँ, इसमें और इसमें मिथाइल का पोजीशन ही तो चेंज हुआ यार। और क्या हुआ इसमें? प्रिंसिपल कार्बन चेन 3 कार्बन का, यहां भी 3 कार्बन का। यहां बोलेंगे 1,1 डाइमिथाइल, यहां बोलेंगे 1,2 डाइमिथाइल, पोजीशन चेंज हुआ। इसमें और इसमें क्या ये चेन आइसोमर है? नहीं। क्या ये पोजीशन आइसोमर है? पोजीशन है, तो किसका पोजीशन चेंज हुआ? नहीं बोल सकते। तो ओवरऑल कार्बन कार्बन का स्केलेटन देखो, तो ओवरऑल कार्बन कार्बन का स्केलेटन में अंतर नहीं नहीं नहीं, इसमें रिंग चेन नहीं बोलेंगे, दे आर सिंपली चेन आइसोमर। रिंग में कोई चेंज ही नहीं आया, रिंग में चेंज आना चाहिए ना साइक्लिक आइसोमर में। कार्बन कार्बन का स्केलेटन दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, ओवरऑल जैसे यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये एक स्केलेटन हुआ। यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, दोनों स्केलेटन सेम है क्या? फिर आगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सारे पॉसिबल बना के देखने पड़ेंगे। अगर स्ट्रक्चरल बोला तो सब स्ट्रक्चरल पहले बनाएंगे, और भी बन सकता है इसका, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बन सकता। हाँ, सारे काउंट करने पड़ते हैं और इसका कोई गणित नहीं है। ये हिट एंड ट्रायल से बनाते चला जाता है आदमी, तब तक बनाते जाता है स्ट्रक्चर पॉसिबल जब तक कि अगला पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए। छूट गया तो छूट गया। प्रैक्टिस ट्यूटोरियल शीट में बहुत सवाल है ऐसा, लेकिन हाँ आईआईटी वाला जब सवाल ऐसा पूछता है ना तो थोड़ा सा सवाल को हल्का कर देता है। हल्का इन द सेंस, हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर दिस फॉर्मूला। तो सिर्फ साइक्लिक वाले पे ही आपको ध्यान देना है, ओपन चेन वाले पे ध्यान। हाउ मेनी 3 डिग्री अमीन्स आर पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे तो सिर्फ 3 डिग्री वाले पे ही लिमिटेड कर देगा। 1 से लेकर 10 तक ही तो आंसर लाना है। समझ में आ रहा ना बात? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compound having same molecular formula, same molecular weight but differ in the
Compound having same molecular formula, same molecular weight, but differ in the functional group present. Compound having same molecular formula, same molecular weight, but differ in the functional group present. But differ in the functional group present are called functional isomers. But differ in the functional group present are called functional isomers. ध्यान रखना कि फंक्शनल आइसोमर का प्रायोरिटी सबसे ऊपर. प्रायोरिटी मतलब हम बता रहे यार फॉर्मूला सेम है, आपको कार्बन चेन में अंतर दिख सकता, हो सकता है आपको पोजीशन में भी किसी चीज का अंतर दिख रहा है, लेकिन अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप का अंतर है तो हम लोग सिर्फ फंक्शनल आइसोमर लिखेंगे, चेन आइसोमर या पोजीशन आइसोमर नहीं लिखना है. अगर हमको तीनों एक साथ दिख रहा है, कार्बन चेन में स्केलेटन में भी अंतर दिख रहा है, मिथाइल का पोजीशन या डबल बॉन्ड का पोजीशन भी हमको अंतर दिख रहा है, और फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग दिख रहा है, तो हम लोग उसे फंक्शनल आइसोमर ही नाम देंगे. समझ में आ रहा? इफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट देन डेफिनेटली इट विल बी ऑलवेज कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर. द डिफर इन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट. तब हम लोग कुछ फंक्शनल कॉमन फंक्शनल आइसोमर्स हम लोग देखेंगे. सबसे पहले अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2O हुआ, then this formula always stands for alcohols and ethers. Alcohols and ethers can be functional isomer with a general formula CnH2n+2O. जैसे मान लो हम बोले CH3H8O3 628O, ये फॉर्मूला का हम लोग बना सकते हैं CH3 CH2OH, 3 कार्बन का अल्कोहल, 3 2 5 2 7 और 1 8, और दूसरा बन सकता है CH3OCH2CH3. ये अल्कोहल है ऊपर, नीचे ईथर है. डेफिनेटली दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है. डेफिनेटली दे विल बी कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स. Alcohols and ethers are functional isomer. Second, if the formula is CnH2nO, then the formula can be of aldehyde, ketone, unsaturated alcohols, unsaturated ethers, cyclic alcohols, cyclic ethers, etc. ये फॉर्मूला कॉमन है. ये फॉर्मूला अगर हुआ तो इस फॉर्मूला का एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक ईथर. तो देखो ये मैं ऐसा नहीं कि मैंने कुछ याद करके हम बोल रहे हैं. ऐसा फॉर्मूला जब भी आएगा तो हर हाल में उसका DU जो होगा वो 1 होगा. DU का 1 होना मतलब क्या? डबल बॉन्ड. हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है कि एक रिंग हो सकता है ना. जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो मतलब ये हो सकता है एल्डिहाइड या कीटोन. जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे अनसैचुरेटेड अल्कोहल और ईथर बनेगा, साइक्लिक अल्कोहल या साइक्लिक ईथर ही बनेगा. समझ में आ रहा बात? क्लियर है? जैसे मान लो इसी में हम बोले कि लेटस C3H6O, मान लो एक फॉर्मूला. हाँ, इस कैटेगरी में ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर और कैन बी फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर. जैसे C3H6O का CH3CH2CHO एल्डिहाइड, प्रोपानल, 3 2 5 और 1 6, 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन. दूसरा बन सकता है CH3C डबल बॉन्डेड OCH3 एसीटोन, कीटोन, प्रोपानल एंड कीटोन, प्रोपानल एंड एसीटोन, दे आर फंक्शनल आइसोमर. हो गया एल्डिहाइड कीटोन. अनसैचुरेटेड अल्कोहल, देखो C डबल बॉन्डेड O वाला केस तो अब खत्म हो गया, अब तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं. हो सकता है कि CH2 डबल बॉन्डेड CH हो,
हम कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ले लिए, तो अब और कहीं डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, अब हर जगह सिंगल बॉन्ड लगना है, इसलिए इट कैन बी अल्कोहल लाइक दिस, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, 2 3 2 5 और 1 6, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल इसी को बोला गया। अनसैचुरेटेड इथर, कोई बात नहीं, OCH3 कर दो तो ये अनसैचुरेटेड इथर। इट कैन बी अ साइक्लिक अल्कोहल, एक रिंग बना दिए 3 कार्बन का, DU1 यूज हो गया, अब कुछ नहीं, 3 कार्बन यूज हो गया तो सीधे यहां पे OH लगा दो, ये भी C3H6O ही है, साइक्लोप्रोपेनॉल, साइक्लिक अल्कोहल। इट कैन बी अ साइक्लिक इथर, ये भी C3H6O ही है एंड इट इज अ साइक्लिक इथर। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ इतनी पॉसिबिलिटी है, और दिमाग लगाओगे तो और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बट दीज आर कॉमन स्ट्रक्चर। CnH2nO कैन बी aldehyde, ketone, unsaturated alcohol, unsaturated ether, साइक्लिक अल्कोहल और साइक्लिक इथर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कॉपी करो जल्दी। नहीं, कभी नहीं, इसलिए तो मैंने बोला कि तीनों दिख रहा है, तो हर हाल में एक ही नाम, फंक्शनल, बस। मल्टीपल हो या सिंगल हो, इट इज अ फंक्शनल आइसोमर ओनली। समझ में आ रहा? ओनली फंक्शनल आइसोमर। अगर फंक्शनल ग्रुप में चेंज हुआ तो ओनली फंक्शनल आइसोमर। रिंग चेन और डिपेंड कर रहा है ना, क्या ये दोनों रिंग चेन है? अगर ये दोनों दिखा के पूछा गया तो देखेंगे, दोनों अगर है मल्टीपल पे है तो दोनों को टिक कर देंगे, फंक्शनल आइसोमर भी है और रिंग चेन भी है। और अगर मान लो सिंगल चॉइस में है तो हम लोग सिर्फ रिंग चेन आइसोमर टिक करेंगे। तो यार यही तो मैं तभी से बोल रहा हूं, एक बार में तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा। हम क्या बोले कि बेटा सिंगल चॉइस में दोनों मेंशन्ड है तो हम रिंग चेन को टिक करेंगे, मल्टीपल चॉइस में दोनों मेंशन्ड है तो रिंग चेन और फंक्शनल दोनों को टिक करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात होगी कि रिंग चेन पहले प्रायोरिटी पे। क्लियर है? तो अल्कोहल इथर हो गया, अल्डिहाइड कीटोन हो गया। तीसरा केस CnH2nO2। ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जब आप DU निकालोगे तो DU आएगा 2, CnH2nO2। इट कैन बी एसिड्स, एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इट कैन बी एस्टर्स, इट कैन बी हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। कार्बोनिल मतलब अल्डिहाइड कीटोन को इकट्ठे कार्बोनिल बोला जाता है। इट कैन बी अ हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और इट कैन बी अ हाइड्रोक्सी कीटोन। साइक्लिक भी बन सकता है, बाईसाइक्लो भी बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है, क्योंकि DU2 है ना, DU2 है ना, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो हम बोले C3H6O2 फॉर्मूला दे दिए तो पहला स्ट्रक्चर CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड OOH बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा DU1 है, राइट, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। हाँ DU1 है, DU1 है तो इट कैन बी अगेन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। 3 2 5 1 6 2 ऑक्सीजन, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर CH3 C डबल बॉन्डेड O बॉन्डेड टू CH3, ये बन गया एस्टर, वही फॉर्मूला का। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल मतलब ये जो OH है ना, ये कार्बन पे नहीं जुड़ के ना कहीं इधर कार्बन चेन पे जोड़ दो तो जो बच जाएगा वो तो कार्बोनिल बच जाएगा, या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन। सिंपली जैसे मालूम बोले CH2OH C डबल बॉन्डेड O CH3, ये हाइड्रोक्सी कीटोन है, और CH2OH CH2 C डबल बॉन्डेड OH, ये हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बन गया। इसका ही फॉर्मूला C3H6O2 ही है। बाई चांस हम 3 कार्बन का रिंग बना दिए तो अब क्या करें? तो 2 ऑक्सीजन बच गया, दोनों ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ना है तो अल्टीमेटली इट विल बिकम अ डाई हाइड्रोक्सी।
2H को एक ही जगह लगा दे या अगल बगल लगा दे, बात बराबर। ये भी आया एक फॉर्मूला में, इसका भी C3H6O2 ही है। क्लियर है? अगेन फिर से एक रिंग बनाए, लेकिन ऑक्सीजन को मिलाते हुए रिंग बनाए। तो हो सकता है मेरा इच्छा किया यहां पे एक OH लगाना, एक ऑक्सीजन बच गया तो एक OH, ये भी C3H6O2 ही है। खैर, इस फॉर्मूला में इंपॉर्टेंट इज एसिड्स एंड एस्टर्स। एसिड्स एंड एस्टर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। पांचवा, एल्कोहल्स एंड फेनॉल्स। Alcohols and phenols are always a functional isomer. जब बेंजीन के रिंग से डायरेक्टली OH जुड़ जाए तो हर हाल में वो फेनॉल कहलाएगा या फेनॉल डेरिवेटिव कहलाएगा। मान लो यहां पर एक मिथाइल भी हम लगा दिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखने के लिए, और वैसे ही अगर हम एक स्ट्रक्चर दे दें ऐसा, तो ध्यान रहे कि जब जब बेंजीन के साथ डायरेक्टली OH अगर जुड़ा हुआ है तो वो फेनॉल कहलाता है, दैट इज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और अगर OH बेंजीन रिंग के साथ अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो वो हर हाल में एल्कोहल कहलाता है। इन दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक है फेनॉल डेरिवेटिव, इट इज अ फेनॉल डेरिवेटिव बट इट इज अ एल्कोहल डेरिवेटिव, and definitely they are a functional isomer. They are two different functional group, they will be called as functional isomer. समझ में आ रहा है? क्लियर है? Alcohols and phenols are always a functional isomer. Nitro and nitrito are functional isomer. RNO2 and RONO functional isomer. सातवां, cyanides and isocyanides. RCN and RNC, they are functional isomers. आठवां, amides and oximes. अमाइड किसे कहते हैं? C डबल बॉन्डेड ONH2। और ऑक्साइम किसे कहते हैं? C डबल बॉन्डेड NOH। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कहते हैं ऑक्साइम, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं हम लोग अमाइड। जैसे मान लो RC डबल बॉन्डेड ONH2 एंड RCH डबल बॉन्डेड NOH, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अमाइड्स एंड ऑक्साइम। अगर R सेम हुआ तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला same. Amides and oximes are functional isomers. 9 number, different degree of amines are functional isomers. ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम थोड़ा सा बेसिक बता रहे थे पहला लेक्चर ऑर्गेनिक में। अलग अलग डिग्री का अमीन अलग अलग फंक्शनल आइसोमर होता है बेटा। जैसे CH3, CH2, CH2, NH2, ये 1 डिग्री का प्राइमरी अमीन है, 3 कार्बन है। इसी फॉर्मूला का अगर हम लिख दें CH3, CH2, NHCH3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट इट इज अ 2 डिग्री अमीन। डिग्री ऑफ द अमीन इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड। नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ जुड़ गया मतलब 2 डिग्री, एक ही कार्बन के साथ जुड़ा मैंने 1 ही डिग्री। एंड CH3 NCH3 CH3 3 डिग्री। दे ऑल आर अमीन बट दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। दस नंबर, डिफरेंट डिग्री ऑफ अमाइड्स। डिफरेंट डिग्री ऑफ अमाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर। जैसे CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्डेड ONH2, 1 डिग्री का अमाइड है। CH3, CH2, C डबल बॉन्डेड ONHCH3, 2 डिग्री का अमाइड हो गया। नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ जुड़ गया। और CH3, C डबल बॉन्डेड ONCH3 CH3, 3 डिग्री का अमाइड हो गया। दे आर ऑल फंक्शनल आइसोमर।
11 थायोल्स एंड थायोईथर, CH3, CH2, SH and CH3, SCH3, they are functional isomer. इतना काफी है फंक्शनल आइसोमर में नॉलेज। And the next isomerism is metamerism. मेटामर्स, अक्सर मेटामर देखने में चेन आइसोमर या पोजीशन आइसोमर लगता है देखने में, लेकिन द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप विल बी ऑलवेज मेटामर। अगर डेफिनेशन सेटिस्फाई कर दिया तो कॉपी कर लियो इधर। compound having same molecular formula, same molecular weight, compound having same molecular formula, same molecular weight, but differ in the arrangement of alkyl groups, but differ in the arrangement of alkyl groups, but differ in the arrangement of alkyl group around a polyvalent atom or a polyvalent group, but differ in the arrangement of alkyl group, but differ in the arrangement of alkyl group around a polyvalent atom or a polyvalent group are called metamers. Metamers have different alkyl grouping around a polyvalent atom. Metamers have different alkyl groupings around. Metamers have different alkyl groupings around a polyvalent atom or a polyvalent group. देख, polyvalent atom या polyvalent group से क्या समझते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि monovalent atom, तो monovalent atom हाइड्रोजन है और हैलोजन है। हमारे ऑर्गेनिक में तो यही दोनों मोनोवैलेंट एटम है, मोनोवैलेंट। तो इसके अबाउट मेटामेरिज्म नहीं होगा। डेफिनेशन कह रहा है पॉलीवैलेंट ना। अरे जो एक से ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है वो पॉलीवैलेंट, जो सिर्फ एक ही कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है वो मोनोवैलेंट। ओके, मोनोवैलेंट ग्रुप्स OH, देख एक ही बॉन्ड बना सकता है। OH अगर एक ग्रुप है तो एक ही कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। OH अगर एक पूरा ग्रुप हुआ तो उसकी वैलेंसी क्या? एक। समझ में आ रहा है? CHO, COOH, समझ में आ रहा है? COCl, they all are monovalent group जिसके अबाउट साइनाइड, NC, यहां भी मेटामेरिज्म नहीं होगा। अरे अमाइड नहीं बेटा, पॉलीवैलेंट एटम, पॉलीवैलेंट एटम ऑक्सीजन जो ईथर में आता है, नाइट्रोजन जो अमीन में आता है, चलो फास्फोरस जो फॉस्फीन में आता है, सल्फर जो थायोईथर में आता है, ये सब एटम के अबाउट मेटामेरिज्म हो सकता है। पॉलीवैलेंट ग्रुप
पॉलीवैलेंट ग्रुप, जैसे कीटोन के दोनों तरफ बॉन्ड, थायोकीटोन के दोनों तरफ बॉन्ड, एस्टर, इतना पार्ट एस्टर कहलाता है, इधर भी बॉन्ड है इधर भी बॉन्ड है, एस्टर, अमाइड, सी डबल बॉन्डेड ओ एन देख के तो अमाइड बोलते हो, चाहे वो 1 डिग्री वाला 2 डिग्री, लेकिन सी डबल बॉन्डेड ओ एन इज अमाइड। अनहाइड्राइड, समझ में आ रहा? यहां पर मेटामेरिज्म हो सकता है। तो मेटामर्स आर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, but they have a different alkyl grouping around a polyvalent atom, R1, R2, R3, दूसरा फॉर्मूला लिखे तो R4, R5, R6 या एक R1 कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस होना चाहिए, वो दोनों मेटामर कह रहे हैं। इधर भी अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस, अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस, दूसरे फॉर्म में अगर अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस अगर मिल गया तो वो मेटामर कहलाएगा। तो ध्यान रखना, मेटामर इनमें नहीं होता, मेटामर इनमें नहीं होता। मेटामर कैन हैपन ओनली अबाउट पॉलीवैलेंट एटम और पॉलीवैलेंट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल देखते जाओ, समझ में आते जाएगा। जैसे मान लो हम बोले CH3O CH2 CH2 CH3 और दूसरा लिख दिए हम CH3 CH2O CH2 CH3, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना? यस और नो? 4 कार्बन, 3 2 5 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, दोनों जगह सेम है कि नहीं? ऐसा देखने में लग रहा है कि ऑक्सीजन का पोजीशन चेंज हुआ, देखने में लग रहा है, लेकिन ऑक्सीजन एक पॉलीवैलेंट एटम है। इस पॉलीवैलेंट एटम के अबाउट इधर था मिथाइल और इधर था प्रोपाइल, और वही पॉलीवैलेंट एटम के अबाउट इधर था इथाइल और इधर था इथाइल। क्या यहां का कोई भी अल्काइल ग्रुप यहां पर कॉमन है, या यहां का कोई भी अल्काइल ग्रुप इधर मिल रहा है? इसे बोला जाएगा इट हैज अ डिफरेंट अल्काइल ग्रुपिंग अराउंड अ पॉलीवैलेंट एटम, दे आर मेटामर। 100% अलग है, लेकिन जब पॉलीवैलेंट एटम या पॉलीवैलेंट ग्रुप के अराउंड अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुपिंग हो गया तो उसे हम लोग मेटामर कहेंगे। ये पोजीशन आइसोमर क्यों नहीं है? तो पोजीशन आइसोमर और मेटामर में ना एक छोटा सा बारीक सा अंतर को समझो। कार्बन कार्बन का चेन था, OH लगा हुआ था, कार्बन कार्बन का चेन था, यहां OH लगा हुआ था, तुरंत तुम बोलोगे सर ये पोजीशन आइसोमर है। 100% करेक्ट, 100% करेक्ट। तो ऐसे सोचना, बिना पेरेंट चेन को डिस्टर्ब किए, बिना पेरेंट चेन को डिस्टर्ब किए क्या आप OH को यहां से यहां ला सकते हो? बिल्कुल लाया जा सकता है, लाई भी। बिना कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़े क्या आप मेंटली इमेजिन कर सकते हो कि OH यहां से यहां आ गया? कार्बन कार्बन का बॉन्ड तो नहीं टूटा ना? खुद सोच, अगर इस ऑक्सीजन को यहां से यहां पहुंचाना है तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अगर टूट गया तो मेटामर। कोई भी पोजीशन आइसोमर में कभी भी कोई कार्बन कार्बन का बॉन्ड हम लोग नहीं तोड़ते हैं। ऐसे समझने के लिए, उनमें भी अंतर, पोजीशन और मेटामर में अंतर थोड़ा सा समझने के लिए हम बता रहे हैं। अगर कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट गया इधर से उधर करने में तो वो पोजीशन तो नहीं है यार। अब देखो, ध्यान देना, मेटामर 1 and 2 आर मेटामर। ओके, लेट मी ड्रॉ द थर्ड स्ट्रक्चर हियर, CH3OCH CH3 CH3. What will be the relation between 1 and 3? Okay, oxygen
से मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल आइसोप्रोपाइल। जैसे ही एक अल्काइल सेम दिखे ना तो डाउट करना, हो ना हो वो चेन हो जाए या पोजीशन हो जाए, हो ना हो जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर नाइट्रोजन का केस रहेगा ना तो 3 अल्काइल ग्रुप रहेंगे, यहां भी 3 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के अबाउट, यहां भी 3 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के अबाउट। एक अल्काइल ग्रुप कॉमन हो सकता है नाइट्रोजन के केस में, लेकिन ऑक्सीजन के केस में अगर एक भी अल्काइल ग्रुप अगर सेम आया ना तो वहां डाउट करना कि वहां चेन हो सकता है या पोजीशन भी हो सकता है। तुम खुद सोचो कि अगर मैं इसको पूरा का पूरा एक ग्रुप मानूं मिथॉक्सी, क्या मिथॉक्सी को हम यहां से यहां, ये मेरा पेरेंट चेन है, तो ऑब्वियसली यही मेरा पेरेंट चेन है। क्या पेरेंट चेन को कोई डिस्टरबेंस हुआ? मैंने तो बिना कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़े ऑक्सीजन को यहां से लाकर यहां लगा दिया। बिना कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़े मैंने 1 नंबर कार्बन से 2 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन को लगा दिया। क्या कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा ये काम करने में? नो सर, दे आर पोजीशन आइसोमर। अंतर को समझो। 1 और 2 को हम मेटामर बोल रहे हैं और 1 और 3 को हम पोजीशन आइसोमर कह रहे हैं। एक भी अल्काइल ग्रुप अगर सेम हो गया ना तो वहां डाउट करना कि बिना कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़े क्या हो सकता है पॉसिबल। अगर हो गया पॉसिबल तो हम लोग बोलेंगे या तो चेन या तो पोजीशन। यहां निकल गया पोजीशन आइसोमर है। अगर ऑक्सीजन के केस में एक अल्काइल ग्रुप सेम है तब तो वो मेटामर कभी हो ही नहीं सकता, कभी वो मेटामर होगा ही नहीं। अगर कोई बोला कि 2 और 3 में क्या रिलेशन है, 2 और 3 में क्या रिलेशन है? मेटामर। समझ में आ रहा है? 2 और 3 में क्या रिलेशन है? मेटामर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सिमिलरली हाँ, नहीं बोलेंगे चेन आइसोमर। चेन आइसोमर या पोजीशन आइसोमर बोलने के लिए दोनों जगह प्रिंसिपल कार्बन चेन। यहां पे जैसे मान लो कि ये ऑक्सीजन को यहां से यहां ला रहे हैं तो कार्बन कार्बन का चेन टूट रहा है एक तरह से। और पॉलीवैलेंट एटम के अबाउट अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुपिंग हुआ तो भले ही मेरे को चेन दिख रहा है या पोजीशन दिख रहा है, उसे हम लोग मेटामर ही बोलेंगे। यही तो मेटामर का डेफिनेशन है, different alkyl grouping around a polyvalent atom or a polyvalent group, that will be called as a metamer। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो। CH3 C double bonded O O CH2 CH3 and CH3 CH2 C double bonded O O CH3, what is the relation between them? सेम है, अल्टीमेट आदमी सेम है। एक है इथाइल इथानोएट और एक है मिथाइल प्रोपानोएट, सेम कैसे? पॉलीवैलेंट ग्रुप एस्टर, यहां मिथाइल कार्बन से जुड़ा है, यहां मिथाइल ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो ऐसे मत समझना कि मिथाइल मिथाइल ग्रुप सेम हो गया सर, वो तो एक सिंगल एटम के अबाउट देख रहे थे। अब हम ग्रुप का एग्जांपल ले रहे हैं। अगर आपको इस मिथाइल को यहां से लेके ऑक्सीजन तक जाना है, मतलब कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा। ये इथाइल को यहां से लाकर कार्बन पे जोड़ना है तो नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी बनेगा। तो ध्यान रखना कि R1C डबल बॉन्डेड OR2 एंड R2C डबल बॉन्डेड OR1 हर हाल में मेटामर होते हैं। दे आर मेटामर्स, different alkyl grouping around a polyvalent atom or a polyvalent group। अगला एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और दूसरा हम कह दिए CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्डेड O CH3। पॉलीवैलेंट ग्रुप के अराउंड डिफरेंट अल्काइल ग्रुपिंग इथाइल इथाइल प्रोपाइल मिथाइल।
They are metamer. They are metamer. अब देखो यहां पर अगर हम दूसरे सेंस में समझे कीटोन में कि बिना कार्बन कार्बन का चेन को डिस्टर्ब किए ऑक्सीजन को हम यहां से यहां कर दिए, ऐसा भी तो समझा जा सकता है। कार्बन कार्बन को हम डिस्टर्ब नहीं किए, सिर्फ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड को यहां से यहां कर दिए। तो अगर हम ऐसे अगर समझे तो ये पोजीशन आइसोमर भी कहलाएगा। यस और नो? ये पोजीशन आइसोमर भी है, ये पोजीशन आइसोमर भी है। अगर सिंगल चॉइस में अगर आता है कि पोजीशन आइसोमर है कि मेटामर है, तब तो हम लोग मेटामर को ही टिक करेंगे। मल्टीपल चॉइस में अगर आता है तो पोजीशन आइसोमर को भी टिक करेंगे, मेटामर को भी टिक करेंगे। ये कीटोन के केस में ध्यान में रखिएगा। वी विल टेक positional isomer also because one is 2 pentanon, another is 3 pentanon. पोजिशनल आइसोमर भी टिक करेंगे और मेटामर भी टिक करेंगे अगर मल्टीपल में आया तो। सिंगल चॉइस में अगर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग मेटामर ही टिक करेंगे। सिंगल चॉइस में आया लेकिन मेटामर वर्ड नहीं है कहीं, पोजीशन को टिक करेंगे। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? थोड़ा ये कंफ्यूजिंग टर्म है आइसोमेरिज्म का, लेकिन जहां तक हो सके इसको सिस्टमेटिक बना। ये 3 केस समझ में आया? 3 केस समझ में आया? ओके। सिमिलरली CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड O CH2 CH3 और एक हम ले लिए CH3 CH CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3। कितना? 3 2 5। हाँ, ये दोनों के बीच में रिलेशन, ये दोनों के बीच में रिलेशन। तो अगर हम इसके अबाउट अल्काइल ग्रुपिंग को देख रहे हैं, इथाइल इथाइल मिथाइल एंड आइसोप्रोपाइल, तो दे आर नो डाउट मेटामर, दे आर नो डाउट मेटामर। बट इफ आई एम ऑब्जर्विंग द प्रिंसिपल कार्बन चेन, इट इज ऑल्सो अ चेन आइसोमर। फिर से अगर मल्टीपल चॉइस में आया तो चेन को भी टिक करेंगे और मेटामर को भी टिक करेंगे। सिंगल चॉइस में आया तो सबसे पहले मेटामर को टिक करेंगे। मेटामर वर्ड अगर नहीं है तो फिर चेन आइसोमर को टिक करेंगे। कुछ लोग इसे शॉर्टकट तरीके से चेन मेटामेरिज्म बोल देते हैं, इसे पोजिशनल मेटामेरिज्म बोला जाता है। याद रखने के लिए, याद रखने के लिए पोजिशनल मेटामेरिज्म माने अगर मल्टीपल में आए तो पोजीशन और मेटामर दोनों को टिक करना है। सिंगल में आया तो ओनली मेटामर टिक करना है। मेटामर वर्ड नहीं है तो पोजीशन को टिक करना है। सिमिलरली यहां पर इज दिस क्लियर? क्लियर है ये? सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर मेटामरिज्म दे शुड नॉट बी फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। For metamerism, there should not be functional isomer of each other. For metamerism, there should not be functional isomer of each other. For metamerism, there should not be functional isomer of each other. अगर दो कंपाउंड आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं तो हर हाल में फंक्शनल आइसोमर ही कहलाएगा, उसका और कोई ऑप्शन नहीं। क्लियर? चलो सवाल लिखो जल्दी जल्दी। Find out the relation between 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 1 and 3.
थोड़ा जल्दी करो तो कंप्लीट फटाफट। चलो बताओ पहला। कॉपी किया? सवाल कॉपी किया? चलो करें। देखो पहला 1 and 2 फंक्शनल। कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कि अल्डिहाइड? कितने लोग अल्डिहाइड बोल रहे हैं? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? अरे बेटा ये एस्टर है, ये भी एस्टर है। 3 कार्बन प्रोपाइल, H, इथाइल, मिथाइल, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। कोई भी अल्काइल ग्रुप कॉमन नहीं। 1 और 2 आपस में मेटामर। 2 और 3 का बारे में बता। R1COOR2 and R2COOR1। 2 और 3 क्या है? मेटामर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दो, सीधे बोलो कोई डाउट। ये दोनों को समझने में कोई दिक्कत? ये दोनों को समझने में कोई दिक्कत? 3 और 4 क्या ये फंक्शनल ग्रुप एस्टर है? नहीं। OH लग गया तो बेटा ये है एसिड, ये है एस्टर। तो 3 और 4 दे आर फंक्शनल आइसोमर। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 and 3? 1 and 3 मेटामर। वेरी गुड। ये अगर समझ में आ गया, मैंने मेटामर का थोड़ा फील आ रहा है धीरे धीरे, और लास्ट सवाल में पूरा आ जाएगा। अगला बताइए, क्लियर समझ में आ रहा? R1COOR2 और R2COOR1 दे आर मेटामर। अगला यही कंफ्यूज करता है। फेनॉल, अल्कोहल, दे आर ऑब्वियसली फंक्शनल आइसोमर। कुछ नहीं देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो फंक्शनल आइसोमर। एक आंसर, कोई मल्टीपल चॉइस का चॉइस नहीं है। अब देखिए 1 and 2 नाइट्रोजन एक पॉलीवैलेंट एटम है, जैसे ऑक्सीजन में देख रहे थे वैसे ही नाइट्रोजन में देखें। 1 and 2 3 तो 5 और 6 कार्बन, 2 और 4 6 कार्बन, इधर 5 1 4 2। 1 and 2 मेटामर। 2 and 3 वेरी गुड फंक्शनल। अरे ये 2 डिग्री था, ये 2 डिग्री था, फंक्शनल ग्रुप सेम था, इसलिए मेटामर हो सकता था। लेकिन ये 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, 2 और 3 आपस में फंक्शनल आइसोमर। 3 और 4 3 और 4 ब्यूटाइल, मिथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल। किसी हालत में चेन आइसोमर नहीं हो सकते। अमीन के केस में एक अल्काइल ग्रुप सेम हो सकता है, लेकिन तुम किसी को भी एक ग्रुप, एक सब्स्टिट्यूएंट नहीं बना सकते। तुम चेन आइसोमर किस सेंस में बोलोगे, या पोजीशन आइसोमर किस सेंस में बोलोगे? एक ग्रुप तो तैयार हो। कोई को भी अगर हम चेन मान रहे हैं तो ये पूरा का पूरा ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट हो गया ना, तो पोजीशन तो हो ही नहीं सकता। डिफरेंट अल्काइल ग्रुपिंग अराउंड अ पॉलीवैलेंट एटम और ग्रुप। दिख रहा है कि नहीं? डिफरेंट अल्काइल ग्रुपिंग अराउंड नाइट्रोजन दिख रहा है, तो मेटामर ही होगा। समझ में आ रहा है? 3 और 4 चलो बाद में आएंगे फिर से दोबारा। 4 और 5 के बारे में सोच के बता। 4 और 5 4 और 5 किसका पोजीशन?
कुछ लोग पोजीशन ऐसा और बोल रहे, किसका पोजीशन? 3 और 5, 3 और 5, 2 अल्काइल ग्रुप सेम हो गया ना नाइट्रोजन के केस में। ऑक्सीजन के केस में एक अल्काइल ग्रुप सेम हो गया तो या तो पोजीशन या तो चेन, और नाइट्रोजन के केस में अगर 2 अल्काइल ग्रुप सेम हो गया तो पूरा का पूरा एक ग्रुप बन जाएगा ये। अब बता, पहले कार्बन पे और ये दूसरे कार्बन पे 3 और 5 आपको पोजीशन दिख रहे हैं? 3 और 5 पोजीशन दिख रहा है? ओके, अब आजा फिर से 3 और 4 में बता। 3 और 4 मेटामर, 4 और 5 बोलिए। थर्ड वाले में फंक्शन ग्रुप एस्टर है तो फिर उस साइड वाले में सब्स्टिट्यूट कहाँ? थर्ड वाले में फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, एस्टर, तो साइड में लगे वो सब्स्टिट्यूट एस्टर। अच्छा, ये फेनॉल हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ये नहीं दिख रहा है? कहीं भी एक जगह फंक्शनल ग्रुप चेंज, देयर विल बी फंक्शनल आइसोमर। सब्स्टिट्यूएंट कैसे बोल देंगे हम उसे? चलो ठीक है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।